हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं को सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। कर्नाटक सरकार ने लैंगिक समानता और कार्यस्थल समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को प्रति वर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश पेड मेंस्ट्रुअल लीव देने की मंजूरी दी है। यह नीति सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू होगी, जिससे राज्य भारत का पहला प्रदेश बन गया है जिसने इस तरह का व्यापक कदम उठाया है। हाल ही में गूगल जेमिनी के आई ट्यूटर के वैश्विक उपयोग में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी ब्रिटेन। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। भारत ने गूगल के नए एआई संचालित ट्यूटर टूल जेमिनी के गाइडेड लर्निंग फीचर को अपनाने में वैश्विक नेतृत्व हासिल कर लिया है। अब तक 2 मिलियन से अधिक भारतीय छात्र इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, जो इसे दुनिया में सबसे अधिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं वाला देश बनाता है। ये सफलता भारत की डिजिटल शिक्षा के प्रति बढ़ती रुचि और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के शैक्षणिक उपयोग को दर्शाती है। हाल ही में असम में किस केंद्रीय मंत्री ने सती राधिका शांति उद्यान का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी शिवराज सिंह चौहान, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी उजान बाजार ब्रह्मपुत्र नदी तट पर बने सती राधिका शांति उद्यान ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट का औपचारिक उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा भी उपस्थित थे। हाल ही में किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमानवाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी रूस। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। चीन ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमानवाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है। ये चीन का सबसे बड़ा और आधुनिक विमानवाहक पोत है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम से लैस किया गया है, जो इसे अधिक कुशल बनाता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसकी कमीशनिंग समारोह में भाग लिया। फुजियान को जून 2022 में लॉन्च किया गया था और इसका नाम फुजियान प्रांत के नाम पर रखा गया है। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार फुजियान का कमीशन होना पीएलए नौसेना के कोस्टल सिक्योरिटी से दूर समुद्री रक्षा की दिशा में हुए बदलाव की एक बड़ी उपलब्धि है। यह इस बात का प्रतीक है कि चीन अब 3 विमानवाहक पोतों के युग में प्रवेश कर चुका है। उसके इस नए एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट प्रणाली भी है। हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। 56वां IFFI 20 नवंबर 2025 से 28 नवंबर 2025 तक पणजी गोवा में आयोजित किया जा रहा है। प्रमुख आयोजन स्थल सेरेमनीज कई स्क्रीनिंग्स के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम तलेगांव पणजी बताया गया है। इस बार महोत्सव में लगभग 240 फिल्में दिखाई जाएंगी, जो 81 देशों से चुनी गई हैं। इनमें कई विश्व, अंतर्राष्ट्रीय, एशियाई प्रीमियर शामिल हैं। हाल ही में किस देश ने मिंटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी ईरान। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। अमेरिका ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल मिंटमैन 3 का परीक्षण किया है, जिसे डूम्सडे मिसाइल भी कहा जाता है। यह मिसाइल रूस के मॉस्को और चीन के बीजिंग पर मिनटों में हमला करने में सक्षम है। हाल ही में किस राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण अपने भवानी द्वीप को बंद कर दिया है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी झारखंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग ने विजयवाड़ा स्थित भवानी द्वीप भवानी आइलैंड को बाढ़ के खतरे के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कृष्णा नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर और तेज प्रवाह से द्वीप क्षेत्र में जलभराव की स्थिति बन गई थी, जिससे पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया।
भवानी द्वीप आंध्र प्रदेश पर्यटन विभाग APTDC द्वारा विकसित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो नदी के बीचों बीच स्थित है। द्वीप पर सभी पर्यटन गतिविधियां और नौक सेवाएं फिलहाल स्थगित कर दी गई हैं और हालात सामान्य होने पर पुनः खोले जाने की संभावना है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक का मार्केट कैप 100 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है? ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन बी, बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, IDBI बैंक। ऑप्शन डी, भारतीय स्टेट बैंक। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। भारतीय स्टेट बैंक SBI के शेयरों में 6 नवंबर को 1% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई और इसका बाजार पूंजीकरण 100 अरब डॉलर लगभग 8,850 अरब रुपये के पार पहुंच गया। शेयर 1.47% बढ़कर 971.15 रुपये के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस उपलब्धि से SBI 100 अरब डॉलर के क्लब में शामिल होने वाली छठी भारतीय कंपनी बन गई है। इस सूची में रिलायंस, HDFC बैंक, एयरटेल, TCS और ICICI बैंक पहले से शामिल हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 10 नवंबर। ऑप्शन बी, 9 नवंबर। ऑप्शन सी, 8 नवंबर। ऑप्शन डी, 7 नवंबर। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। भारत में हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य कानूनी जागरूकता बढ़ाना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना है, खासकर हाशिए पर खड़ी समुदायों के लिए। यह 1995 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी देकर सशक्त बनाना और विवाद समाधान को बढ़ावा देना है। भारत भर के विधिक सेवा प्राधिकरण इस दिन को कार्यशालाओं और शिविरों जैसे कार्यक्रमों और पहलों के साथ मनाते हैं। नालसा कानूनी अधिकारों, सहायता योजनाओं और लोक अदालतों पर जानकारी जारी करता है ताकि कानून और जनता के बीच की खाई को पाटा जा सके। हाल ही में किसने 1 घंटे में 847 पुशअप्स लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए, रोहताश चौधरी। ऑप्शन बी, विवेक गुप्ता। ऑप्शन सी, विश्वजीत रॉय। ऑप्शन डी, राहुल महाजन। करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन। भारत के पुशअप मैन रोहताश चौधरी ने अपनी फिटनेस और दृढ़ता से इतिहास रच दिया है। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में रोहताश ने पीठ पर 60 पाउंड वजन रखकर 1 घंटे में 847 पुशअप्स किए और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। इस शानदार प्रदर्शन से उन्होंने सीरिया के 820 पुशअप्स के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत को गौरवान्वित किया। मौके पर मौजूद गिनीज की आधिकारिक टीम ने इस रिकॉर्ड की तुरंत पुष्टि की। ये क्षण न केवल रोहताश के लिए बल्कि फिट इंडिया मूवमेंट से प्रेरित हर भारतीय के लिए गर्व का बन गया।